हेलो नमस्कार। एसएससी से जुड़े समस्त अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, जिसका पीएचटी और पीईटी कंडक्ट करवा लिया गया है। अब फाइनल रिजल्ट की बारी है, तो आपका रिजल्ट कब जारी होने वाला है, इसी के साथ ही साथ कितने अंक प्राप्त करने वाले साथी फाइनल सिलेक्शन पा सकेंगे अपने राज्य में या किसी अन्य राज्य में। जितने नंबर आपके बन रहे हैं, आप इस वीडियो को कॉपरेट करिए, पूरे लास्ट तक देखिए, आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे पहले एक विशेष सूचना है जो गवर्नमेंट के द्वारा आज सभी के मोबाइल पर सेंड किया गया है। आप सभी को, लगभग हर साथी को ये मैसेज प्राप्त हुआ होगा और हमारे चैनल के द्वारा भी लोगों को उजागर किया जा रहा है। यह भारत सरकार के द्वारा दूर संचार विभाग से एक मैसेज सबको गया है, जो आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकता है। क्योंकि पहले देखा जा रहा था बहुत से ऐसे आपदा आ जा रहे थे जिससे जो है कई सारी जानें चली जा रही थी। तो अब विशेष तरीके से ये यहाँ पर नया एक मेथड यूज़ किया जा रहा है कि इमरजेंसी आपको अलर्ट जाएगा, और मान लीजिए भूकंप आता है या सुनामी आती है, किसी तरह का कोई भी प्राकृतिक आपदा देखने को मिल जाता है कभी कभार। हर 4 साल 5 साल में ऐसा बहुत कॉमन हो गया है कि आपको अचानक से देखने कुछ भी मिल सकता है। तो इससे आपको अवेयरनेस हो जाएगी और आप पहले से अपनी वहाँ पे तैयारी कर सकेंगे। आप घर में रहेंगे तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाती हैं, तो कई सारी जानें चली जाती हैं। तो इससे बहुत से जानें बच सकती हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक जरिया है आपसे कम्युनिकेट करने का। सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इमरजेंसी अलर्ट करेगी और आप सभी का मोबाइल एक साथ रिंग करने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कोई इमरजेंसी है। नेक्स्ट हम सूचनाओं पे बात कर लेते हैं कि बाकी सारी सूचनाएं क्या हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा विलंब हो चुका है और देखिए 2 एमटीएस कंडक्ट करवा लिए गए हैं। एक अभी हाल ही में 1500 कुछ वैकेंसी पे जो पोस्ट रिलीज़ की गई थी, उसके भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए गए हैं। आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है और इसी के सिलसिले में अगर बात करें तो रिज़ल्ट अभी तक उसका भी नहीं आया है। काफ़ी दिनों बाद जो है पेपर कंडक्ट करवाया गया है। और हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ये जो पहले आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था 2022 वाला है ये आपकी वैकेंसी। इसमें कुल 11,994 पोस्ट एमटीएस के थे और हवलदार के 529 पोस्ट देखने को मिले हैं, जिसमें पीईटी और पीएचटी इसका कंडक्ट करवा लिया गया है पिछले माह में ही। तो अब आपका मैटर जो फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि अभी तक रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें हम, तो एग्ज़ाम्स आपके 2 से लेकर 19 मई पहला फेज़ और दूसरा फेज़ 13 से 20 जून तक कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं टियर 1 का रिजल्ट, ये बेसिकली पीईटी पीएचटी के साथियों का था, जिसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो इससे बहुत से साथियों ने संपर्क किया और पूछा कि क्या इतनी जो है एमटीएस की भी कट ऑफ जाएगी। बेसिकली 3000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट्स को, जिसमें यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हर कैटेगरी के जो है विद्यार्थी उसमें शामिल हैं। 3000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बहुत बेहतरीन मार्क्स है और 100% उनका एमटीएस क्लियर होने वाला है। इसमें बहुत से ऐसे साथी हैं, 529 पोस्ट जो हवलदार की है वो उसमें सिलेक्शन श्योर पा लेंगे। तो 3000 आप मान के चलिएगा, 3000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 125 प्लस हैं। अब आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत से पोस्ट आपके खाली हैं। ओवरऑल अगर पोस्ट को आपको दिखाते हैं, सारे डाउट हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करा देंगे। बेसिक ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है, जैसे आज के दिन में कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई, तो हम उस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करके उन चीज़ों से आपको अवगत करा देंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ की। बेसिक जो आपका ये है कि कट ऑफ आपकी इतनी हैवी नहीं जाएगी जितना कि बताया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद काफ़ी अच्छे स्कोर विद्यार्थियों के देखे गए हैं। अभी हमारे ही कुछ ऐसे साथी हैं जिनके 115 नंबर, यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, 115 नंबर उनके रॉ मार्क्स बन रहे थे, 120 नंबर बन रहे थे, किसी के 110 हैं, किसी के 105 थे, किसी के 100 नंबर थे। तो उनके मार्क्स में जो पीईटी पीएचटी भी लड़के क्वालिफाई किए हैं, उनके भी मार्क्स में देखा गया कि उनके मार्क्स में 30 से 35 नंबर तक भी बढ़े हैं। और ये सुनने में थोड़ा ऑड भी लगेगा आपको, 30 से 35 नंबर क्या वाकई में नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं? तो जी हाँ साथियों, बढ़े हैं। और अगर हम एमटीएस की बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका 90 नंबर होगा, किन्हीं का 80 नंबर होगा। तो इसमें सारी कैटेगरी वाइज डिवीज़न भी किया जाएगा और आपको पहले भी कई सारे वीडियोज़ के माध्यम से आपको सूचना दी गई थी, एक एक राज्य में भी बताया गया था कि कितनी कितनी आपकी सीटें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। देखिए, जिन राज्यों में आपके 4 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट हैं, तो उनकी कट ऑफ आप मान के चलेगा 130 तक टच करेगी आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन जिन राज्यों में आपके अच्छी खासी वैकेंसी हैं, जैसे आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 600 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रॉ मार्क्स पे निर्धारित होगी और आपके रॉ मार्क्स 115 नंबर तक भी बन रहे हैं, तो भी आप एक तरह से मानिए कि आपका श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन है, अगर आप किसी कैटेगरी वाइज बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपके 105 नंबर भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। सारा मामला आपका डिपेंड है नॉर्मलाइजेशन का। जिस भी शिफ्ट में आप पढ़े हों, आप एक बार ज़रूर जाके एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस करने से क्या होगा कि आपके जो माइंडसेट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, या 1-2 नंबर से रुक सकता है।
एक एक डिटेल वाइज एनालिसिस कई सारे चैनल्स के माध्यम से किया गया था कि इन शिफ्टों के 10 नंबर बढ़ सकते हैं, इन शिफ्टों के 15 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जेन्युइन देखने को मिला क्या पीएचडी में कि 30 नंबर तक बढ़े हैं। अभी एक साथी था जिनका पीईटी पीएचडी कंडक्ट हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे थे, उनके 110 नंबर थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, रॉ स्कोर उनका 110 नंबर तक आ रहा था आंसर की मैच करने के बाद। फिर जब उनका पीईटी पीएचडी आपके लखनऊ जोन से क्लियर हुआ है, तो उनका देखने को मिला कि उनके जो मार्क्स हैं वो 140 तक बन रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा मार्जिन देखने को मिल रहा है। और ऐसे एक साथी के साथ नहीं, अनगिनत साथियों के साथ हुआ है, और बहुत से ऐसे मैसेजेस भी आए हैं जिनका पीईटी पीएचडी कंडक्ट हुआ है और जिनके 100, 105, 110, 115 ऐसे रॉ मार्क्स आ रहे हैं। तो और अगर एक चीज़ और देखें तो उस वक्त भी कई सारे चैनल्स के माध्यम से पोल भी कराया गया था, हमारे चैनल के माध्यम से भी पोल कराया गया था। मैक्सिमम जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, वो आपके कितने लाइक कर रहे हैं आप खुद बताइए। 70 से लेके 90 अंक तक मैक्सिमम साथियों ने स्कोर अपना दर्ज कराया था। और पहली बार पेपर कंडक्ट करवाया गया है थोड़े डिफरेंट मोड में, जिसमें देखा जा रहा है कि सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड दो ऐसे सेशन बनाए गए हैं, जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग को सिर्फ कॉमन बना दिया गया है, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका कोई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो सेकंड सेशन है उसमें आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और सेशन सेकंड में कौन कौन से थे, आपके जीएस के प्रश्न थे जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए, और इंग्लिश के क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, जिनमें 3-3 अंक दिया गया है सबको, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट सेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आदमी तुक्का भी मारे तब भी आपका क्वालिफाई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपके आंसर की में आपके कम नंबर आ रहे हैं, सेशन फर्स्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है 30% यूआर कैटेगरी का है, तो अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था कि सेशन फर्स्ट में आपकी जो अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सेकंड वाला सेशन वो चेक ही नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस मशीन से ही आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और अब बेसिक हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर वाले अपना सिलेक्शन अपने स्टेट में, होम स्टेट में 100% करवा लेंगे। बेस्ट स्कोर अगर आपकी यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो और आपके नंबर 115 से लेके 120 बनना है। देखिए मार्जिन तो होता ही है, एग्जैक्ट थोड़ा सा बटा पाना टफ होता है साथियों, और कोई एसएससी में बैठा नहीं है, सिर्फ जो डाटा निकल के आता है उसके थ्रू एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसे रिजल्ट आपको बता देगा तो फिर एसएससी संस्थान किस लिए बनी है, क्यों पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जेन्युइन जो डाटा निकल कर आ रहा है हम उस पर बात करेंगे, और उतनी ही कट ऑफ देखने को भी मिलती है साथियों। 115 से 120 नंबर अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं ना, आप लिख कर ले लीजिए, आपका जो सिलेक्शन है वो आपके होम टाउन में हो जाएगा 100%। नेक्स्ट अगर AWS और OBC की बात करें, AWS और OBC में लगभग कट ऑफ आपकी सेम ही देखने को मिलती है। एसएससी के कोई भी एग्जाम में देखने को मिल जाती है, 1 से 2 नंबर AWS कभी अप हो जाता है, कभी OBC अप हो जाता है, तो इसमें थोड़े बहुत मार्जिन ही देखने को मिलते हैं। AWS OBC के साथ ही अगर आपका 100 नंबर भी बन रहा है ना साथियों, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऐसा स्कोर गेन किया हुआ है। मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं, जैसे कि आपको बताया गया 70 से लेके 90 तक बिलोंग कर रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं जो होम टाउन कोई और सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जॉब करनी है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सा मैटर करता है। तो यहाँ अगर आप अपने स्टेट में चाहते हैं तो आपका नंबर 110 तक होना चाहिए, लेकिन किसी भी स्टेट में चाहते हैं तो आपके 90-95 प्लस होने चाहिए, और 100 तो आपका सेफ स्कोर माना ही जाएगा। रॉ स्कोर यहाँ पर मैटर करता है। लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखिएगा साथियों, कि अब कहेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप कहेंगे कि आप तो बताए थे 100 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो हुआ नहीं मेरा। तो आपको पहले ही बता देना है हम कि आपके शिफ्ट वाइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका रिजल्ट कैसा बनेगा। किसी किसी शिफ्ट में देखा गया बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर है और उसमें 90 प्लस भी क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो ऐसे साथियों के 30 नंबर बढ़े हैं। जैसा आपको अभी बताया गया था, एक साथी का 110 नंबर था और उनके मार्क्स जो हैं 140 तक इंक्रीज़ हुए हैं, उन्होंने कट ऑफ 30 नंबर तक इंक्रीज़ हुए हैं, उनका कट ऑफ लखनऊ जोन से क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत सा मार्जिन देखने को मिलेगा साथियों। AWS और OBC कैटेगरी में 100 तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका आप मान के चलिएगा लगभग 85 से लेकर 90 तक आपके स्कोर होने ही चाहिए। बाकी SD कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपके लगभग 75 से लेकर 80 नंबर तक होने चाहिए। बाकी आप किसी भी फिजिकल हैंडीकैप्ड से हो तो आपके जो कट ऑफ बनेंगे वो लगभग 70 नंबर तक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और एक्स सर्विसमैन के साथ ही अपने आप को रिलैक्स समझेंगे अगर आपके 45 नंबर तक रॉ स्कोर बन रहे हैं। ये देखिए एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दिया गया है। मार्जिन आपके हो सकते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बिग इफेक्ट एसएससी के किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। काफ़ी लंबी जो है वीडियो हो रही है, आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको इस वीडियो के माध्यम से, और एट लास्ट हम आपको रिजल्ट बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा। देखिए
कई सारे जो है न्यूज़ के माध्यम से ये खबर निकल कर आ रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अक्टूबर से पहले यानी 5 दिनों के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो अभी पीईटी, पीएचडी कंडक्ट करवाया गया है। 1 महीना एसएससी किसी भी चीज़ को रिज़ल्ट तैयार करने में लेता ही लेता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे अगर एमटीएस की हम बात करें तो मोटे-मोटे आंकड़े लेके चलें तो उसमें एमटीएस में ही आपके हवलदार के भी पोस्ट हैं, तो हवलदार वालों को भी वहाँ क्वालीफाई करवाना है। मान लीजिए अगर वो एमटीएस का रिज़ल्ट पहले दे देंगे तो हवलदार के कई सारे साथी पीईटी, पीएचडी ही क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे और उनका जो जॉब है वो पहले से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि वे साथी कहाँ जाएँगे? चूँकि वहाँ उन्होंने नोटिफ़िकेशन में भी साफ़ किया था कि अगर कोई साथी पीईटी, पीएचडी नहीं क्वालीफाई कर पाता है तो उसका एमटीएस का जो जॉब है, प्रोफ़ाइल है, वो उसका 100% सिक्योर रहेगा। तो इनको ये भी लेके चलना है साथियों। तो अभी इन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एसएससी है, एसएससी बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। अभी आपने देखा होगा बहुत से हमारे साथी जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने एसएससी सीपीओ का भी सीपीओ एसआई का भी पेपर दिया होगा। 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक पेपर कंडक्ट करवाया गया और 2 ही दिन के अंदर ही आंसर की भी रिलीज़ की गई। तो एसएससी अपने कार्य में प्रबल है और बहुत अच्छे से कार्य भी चल रहा है। और अगर हम रिज़ल्ट की बात करें एसएससी एमटीएस की तो नवंबर के लास्ट में इस महीने आपको देखने को मिल जाएगा। हालाँकि कभी भी अब ऐसा एक्यूरेट डेट नहीं बताया जा सकता है किस दिन, लेकिन आप मान के चलिएगा नवंबर के लास्ट तक 100% देखने को मिल सकता है और ऐसे चांसेस भी लग रहे हैं कि 15 अक्टूबर से पहले आपको रिज़ल्ट आपके देखने को मिले। आई होप सो काफ़ी ज़्यादा डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अभी भी आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और वीडियो लाइक ज़रूर करें साथियों। कैसी लगी आपको वीडियो? अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, श्योर आपका सिलेक्शन होगा। एक बार फिर से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड।